नमस्कार दोस्तों। कई सारे लोगों ने बहुत ही कमेंट किए, आप लोगों से बात करते बहुत ही मजा आ रहा है। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं अपने जीवन को सफल मानना गलत नहीं समझूंगा। और इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आगे बहुत ही सारी जानकारी देते रहेंगे। पिछले वीडियो में थोड़ी हमने बात की थी मेरे जीवन के विषय में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज क्या है और किस तरह से बीमारियां लागू होती है बॉडी में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है, मुझे बताया गया, मुझे कहा कि आपका जो फेवरेट विषय उसके ऊपर आप चर्चा करें। लेकिन मेरे मेरे जो भी ट्रेनिंग रहते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो भी रहते हैं, मैं विस्तार से वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत ही डीप में वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जानकारी देता हूँ। तो आज मुझे जो टाइम मिला है, 40-45 मिनट मुझे मिला है इस विषय पर चर्चा करने के लिए, तो मैं ऐसी आज चर्चा करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं, लेकिन ऐसी बीमारियों के बारे में चर्चा करता हूँ जिसके बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। जो भी नए साथी हैं उनको भी ये जानना जरूरी है कि बीमारियां क्या होती है, और जो भी सीनियर साथी हैं वो भी इंसान के बॉडी को अच्छी तरह से समझे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज जितनी भी बीमारियां समाज में बढ़ रही हैं, सभी विषयों पर आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और लास्ट में आज का जो माहौल है अभी कोरोना वायरस, उसके विषय में डीप में थोड़ी जानकारी दूंगा लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट में, और इससे कैसे बचा जाए उसके विषय में भी आज जानकारी दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बीमारियां कैसे होती है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है, वो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, सभी को पता है। जैसे हमारा कोई गाड़ी है, 4 व्हील है, 2 व्हील है, उन सभी में अलग अलग पार्ट्स है। वो अलग अलग पार्ट्स, अगर उसमें से कोई भी पार्ट्स अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो गाड़ी, बाइक या कार, जो भी वाहन है वो भी अच्छी तरह से नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है हमारे बॉडी के, वो पार्ट्स अगर सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा बॉडी एनर्जेटिक और युवान रहेगा। लेकिन कोई भी पार्ट्स अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो कई सारे तकलीफ आ सकती हैं। बीमारियां जो होती हैं, बीमारियों को समझना यह जरूरी है कि कौन सी बीमारी क्या है और किस तरह से होती है। आज थोड़ी वो चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे ज्यादा अभी बाजार में, अभी समाज में जो सबसे ज्यादा अगर बीमारी चल रही है तो वो है पेट की बीमारियां। पेट की बीमारियां जिसको हम बोलते हैं गैस, एसिडिटी, कब्ज। यहाँ पर मैंने उनका नाम नहीं लिखा क्योंकि उसको आम बीमारियां समझते हैं, लेकिन सभी बीमारियां यहीं से शुरू होती है। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी है तो ये है, लेकिन इनको कोई बीमारी समझता नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो होता है और बंद हो जाता है। हम इसको अगर बीमारी नहीं समझ, हमारी सबसे बड़ी गलती है। आगे हम देखते जाएंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा अभी चर्चा नहीं करता, क्यों? क्योंकि आगे विषय आना है। लेकिन अभी भारत में सबसे ज्यादा कोई बीमारियां चलती है तो वो दो बीमारी हैं। एक है डायबिटीज और एक है कोलेस्ट्रॉल यानी कि बीपी। सबसे ज्यादा इस बीमारी अभी चल रही है, डायबिटीज और बीपी। तो पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, मैं कई बार, मेरे कई रिलेटिव्स भी हैं जो फार्मास्यूटिकल लाइन से हैं, उनके साथ कई बार चर्चा होती है कि ये क्या बीमारियां हैं। अभी हम जो भी खाना खाते हैं, अभी जो हमारी ये पेट की जो बीमारियां हैं, गैस, एसिडिटी या कब्ज, जो भी बीमारियां हैं, ये शुरुआत कैसे होती है? तो हम पूरे दिन में जो काम करते हैं उनमें हमारी जो एनर्जी उपयोग होती है, उनसे ज्यादा अगर हम खुराक लेते हैं तो वो फैट में परिवर्तित होता है। अगर डायबिटीज को देखें तो दो प्रकार की डायबिटीज होती है। पहली है टाइप 1, टाइप 1। दूसरी है टाइप 2। दो प्रकार की डायबिटीज होती है कैसे, उसको हम जानते हैं। तो हमारे बॉडी में हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो भी शुगर वाला खुराक लेते हैं, उनमें से उन स्टार्च बनता है, और स्टार्च में से एनर्जी बनाने का जो प्रक्रिया होता है, हम जो शुगर खाते हैं, जैसे कि साबुत अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट मिलता है ज्यादातर। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर वाला कोई भी खुराक खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। देखिए, फैट कोई भी आप लोगे, अगर आप तेल या घी या कोई भी फैट वाला अगर चीज खाओगे तो उसमें 90% कैलोरी होता है।
90%, और कार्बोहाइड्रेट में 40% कैलोरी होता है। अगर आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाला खुराक खाओगे, उसमें से जो कैलोरी हमारे बॉडी में जाता है, उसमें से जो स्टार्च हमारे बॉडी में जाता है, उस स्टार्च को परिवर्तित करने का, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित करने का और हमारे बॉडी में उपयोग उसका हो जाए, उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं, उनकी जो जरूरत होती है उसको बोलते हैं इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन सही तरह से पैदा होगा तो आप जितना भी खाओगे उसमें जो भी स्टार्च है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, वो यूज हो जाएगा, एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वो फैट में रूपांतरित नहीं होगा। लेकिन वो इंसुलिन पैदा कौन करता है? तो हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन को पैदा करना। अभी होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, या तो हम ज्यादा खुराक लेना चाहते हैं, करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, अगर समझ लीजिए आप 500 कैलोरी का खुराक उपयोग करते हैं और आप पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं और उसको पचा नहीं रहे हैं, इंसुलिन ज्यादा नहीं बन रहा है, तो होगा क्या? वही इंसुलिन आपके ब्लड में घुल जाएगा। अभी पेनक्रियाज है वो पूरी तरह से एक लीन बॉडी मास है, जो इंसुलिन बनाने का काम करता है। ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो हमारा ऊर्जा उपयोग हो जाएगा, वो जो शुगर हम खाते हैं उसका उपयोग हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। तो जो पेनक्रियाज है वो पूरा लीन बॉडी मास है, उसमें कुछ हड्डियां नहीं होती। देखिए आज फिर से बता रहा हूं, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है, जितने भी पार्ट है, हड्डियों को छोड़कर, हड्डियां हमारा मजबूत ढांचा है, उसको छोड़कर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें कहीं भी हड्डियां नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ लीन बॉडी मास है। और हमारे बॉडी में जितने भी लीन बॉडी मास है, हमारी स्किन है, हमारे बाल है, या तो और जितने भी पार्ट्स हैं जिसमें हड्डियां नहीं है, वो सभी पार्ट्स प्रोटीन से और फैटी एसिड से बनते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 एक फैटी एसिड हो गया। इसी तरह से जितने भी फैटी एसिड हैं वो सभी फैटी एसिड और प्रोटीन से हमारे सभी पार्ट्स बनते हैं। अभी पेनक्रियाज जो है वो बनता है प्रोटीन से, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो पेनक्रियाज का जो बॉडी होता है वो कमजोर होता है, और कमजोर बॉडी के साथ वो पेनक्रियाज जो उसका काम है वो कमजोर हो जाता है, वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है। जैसे जैसे इंसुलिन बनना कम होता है, हमारे बॉडी में हमने जो शुगर खाया, जो कार्बोहाइड्रेट खाया, उसमें से इंसुलिन की ताकत कम होने के कारण उसमें एनर्जी कम होती है, और वो हमारे शरीर में कैसे स्टोर होता है और फैट वो बढ़ता है, और उसके बाद वो ब्लड में हमारा घुलता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। ये पूरा सिस्टम है। अभी मेडिकल साइंस क्या करेगा कि आपको ऊपर से इंसुलिन देगा। जब भी अभी डायबिटीज की हम दवाई लेते हैं तो क्या करेंगे, तो वो ऊपर से इंसुलिन देना पड़ेगा। आप अगर कोई भी ग्लाइसेम या कोई भी अगर टेबलेट जो भी खाते हो, जो भी डायबिटीज की टेबलेट है, तो वो क्या करेगी कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आपके खुराक में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी शुगर है, उसको आर्टिफिशियली पचाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको हर रोज पचा देगा, पाचन कर देगा, जिससे आपको उसके एनर्जी भरपूर मिल जाएगी, वो फैट में रूपांतरित नहीं होगा। लेकिन इंसुलिन की जो कार्य क्षमता कम हो गई है पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज जो कमजोर हो गया, उसको रिपेयर करने की मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम आरसीएम वाले बार बार बताते हैं कि हम वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज बना है प्रोटीन से। सर आज मैं पूरी तरह से यही बात करने वाला हूं। यहाँ पर प्रोटीन है, पेनक्रियाज, उसके साथ इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, बार बार मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, इनमें कई सारे ऐसे विटामिन है जो इंसुलिन का काम करते हैं। जैसे क्रोमियम है, तो क्रोमियम अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो जो इंसुलिन का काम है एनर्जी बनाना कार्बोहाइड्रेट में, वही काम क्रोमियम भी कर लेता है। तो डायबिटीज कंट्रोल भी करता है और धीरे धीरे इंसुलिन बनाने की कार्यक्षमता भी बढ़ाता है। जैसे हम हेल्थ गार्ड बोलते हैं, हेल्थ गार्ड में क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अच्छी तरह के फैटी एसिड है जो जरूरी है। प्रोटीन हमारे सभी पार्ट्स को बनाता है, लेकिन उसको जोड़ के रखने के लिए उसमें जो फ्लूइड चाहिए वो फ्लूइड फैटी एसिड से मिलता है। और इसीलिए हम तेल का बार बार बात करते हैं कि आरसीएम का जो तेल है, जिसमें सभी प्रकार के फैटी एसिड का नॉर्मल रेंज है, अच्छी तरह से मिलता है, इसके कारण हम जल्दी से जल्दी डायबिटीज को
कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन ये जो बात की मैंने, वो बात थी टाइप 2 की, यानी कि जिनका एज के कारण या तो शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन या किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण इंसुलिन कम हो गया उत्पन्न होना, उनके लिए है। लेकिन कई सारे साथियों का फोन आता है कि सर इनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो भी जन्म से लेना पड़ता है, इनके या तो फिर उनके बॉडी में इंसुलिन पैदा होना ही बंद हो गया, कम नहीं हो रहा है, होता ही नहीं है, यानी कि पेनक्रियास का काम ही पूरा हो गया। तो वो क्या है? तो वो टाइप 1 डायबिटीज है। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है या तो उनकी बॉडी में पहले से प्रोटीन की बहुत कमी रही, या तो जब माता के गर्भ में थे जो बच्चा है, ज्यादातर ये छोटे बच्चे को या छोटी उम्र के लोगों को ज्यादा होता है टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि अभी कुपोषण के कारण महिलाओं में प्रोटीन की बहुत कमी देखी जाती है, और जब प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर का कोई ना कोई पार्ट कमजोर रहता है, बच्चे का भी कमजोर रहता है, और उसी के कारण ये होता है। तो मैं फिर से वही बात करना चाहता हूं, अगर ये डायबिटीज टाइप 1 से भी अगर बचाना चाहते हो अपने आने वाले बच्चे को, तो भी ये प्रोटीन हाँ, तो भी ये प्रोटीन बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे बीपी क्या है, लीवर की प्रॉब्लम क्या है, आर्थराइटिस क्या है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द।